नमस्कार साथियों। आज हम एक नए एडिशन के साथ आए हैं। परीक्षा परिणाम पर हम बातचीत करेंगे हमारे आज के छात्र के साथ, जिनका नाम है मयंक विश्वास। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर शक्तिधाम सितारगंज क्षेत्र में स्थित यह विद्यालय। खास बात यह है कि मयंक विश्वास ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। 96.4% के साथ उधम सिंह नगर जिले में 14 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया है। साथ ही साथ शक्तिधाम क्षेत्र के जितने भी सीबीएसई स्कूल है उनमें भी आपके सर्वाधिक अंक है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मयंक विश्वास है और मैं कक्षा 10वीं में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर का छात्र हूँ। मैं आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरी 2 बहनें हैं। ओह गुड। इसका मतलब आप 2 बहन और आप 3 भाई बहन हुए। जी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी माताजी एक गृहिणी है और मेरे पिताजी सिडकुल में नौकरी करते हैं। ओके। सिडकुल में बेसिकली उनका काम क्या है? वो PAS इंजीनियरिंग लिमिटेड में काम करते हैं। वो एक ऑपरेटर है, मशीन चलाते हैं। ओके, एक ऑपरेटर है। पिताजी और मम्मी हाउसवाइफ है और 2 बहनें, वो भी पढ़ रही होंगी। जी हाँ, बहुत सुंदर है। तो ये है मयंक का परिचय। मयंक, परीक्षा परिणाम से आप खुश होंगे और निश्चित तौर पर आपने विद्यालय को भी बहुत ज्यादा खुशी दी है। तो इस परीक्षा परिणाम का श्रेय आप किसको किसको देना चाहेंगे? मैं इस परीक्षा परिणाम का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे इस सफर में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। जब भी मैं कहीं भटका तो मेरे शिक्षकों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। शानदार सफलता के लिए। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर विद्यालय इस के लिए गौरवान्वित भी है। आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी इस परीक्षा की तैयारी के लिए, वो जरूर बताएंगे। जी, मैंने इस परीक्षा की तैयारी के लिए हर अलग अलग विषयों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई थी। जैसे कि मैंने इंग्लिश के लिए बनाई थी कि इंग्लिश में हमारे पास काफी सारी चीजें होती है, राइटिंग सेक्शन होता है, रीडिंग होता है और लिटरेचर होता है। तो उन सबके लिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई थी। जैसे राइटिंग सेक्शन के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी फ्रेम होता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। वैसे ही हमारी हिंदी में भी होता है कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं या ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, वो सब आपको एक अच्छे फ्रेम की तरह लिखना चाहिए और आपके जो वर्ड्स है वो उनको समझ में आने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी होती है, उनको नहीं पता कि आपको कितना पता है, आप कितना पढ़े हैं, उनके पास सिर्फ आपकी कॉपी होती है। तो आपको उसी तरीके से लिखना होता है कि उनको अंडरस्टैंड, उनको पता भी चले कि आपने पढ़ा है सही मायने में। बहुत सुंदर। इसके लिए आपने पर डे आप इस तैयारी के लिए कितना टाइम देते होंगे? शुरुआत में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था। शुरुआत में मैंने 2 से 3 घंटे पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा पास आने लगी तब वैसे वैसे मैंने कभी 6 घंटे गए, कभी 8 घंटे गए, कभी 12 घंटे गए और ऐसे करके चलते गए। अच्छा, तो इसका मतलब आपने खुद स्वयं पढ़ाई करी है क्या? कोई इसके लिए स्पेशल क्लास या ट्यूशन वगैरह की पढ़ाई भी हुई आपकी? नहीं, मैंने कोई भी क्लास या कोई भी कोचिंग नहीं गया था। मैंने वैसे तो मैंने शिक्षकों से ही पूछा अगर मुझे कोई डाउट होता था, पर फिर भी अगर वो क्लियर नहीं होता था तो मैं यूट्यूब में जाता था और सर्च करके इसको क्लियर कर लेता था। ये तो बहुत बड़ी बात है कि बिना ट्यूशन जाए, बिना किसी स्पेशल ट्यूटर के आपने स्वाध्याय करके, अपने से तैयारी करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। और ग्रामीण परिवेश में यह विद्यालय जहाँ पर आप पढ़ते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जिस कक्षा में बैठते थे, क्या वो कक्ष बहुत ज़्यादा आरामदायक था आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो कक्ष बहुत ज्यादा, उसमें गर्मी होती थी। गर्मी के समय उसमें पसीना आता था और वो लाइट भी चली जाती थी, तब तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाती थी। चलिए, लेकिन आपने उसके बाद भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। ग्रामीण परिवेश का यह विद्यालय, जिसको अटल स्कूल बनाया गया और सीबीएसई माध्यम से यहाँ पढ़ाई हुई, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये जो क्षेत्र है बहुत गरीब इलाका है और इसके बीच में सरकार ने एक सपना देखा कि यहाँ के बच्चों को भी सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए वो अवसर दिया गया। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों
के लिए सीबीएसई बहुत नया होता है, वहाँ इंग्लिश मीडियम में आपने ये फाइट किया और एक सफलता प्राप्त की। आपको बहुत बहुत बधाई, विशेषकर इसलिए धन्यवाद। कि शक्ति फारम क्षेत्र में आप सर्वोच्च स्थान पर हैं हाई स्कूल में, और इसके साथ साथ जिले के जो 14 स्कूल है वहाँ पे भी आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको भविष्य में क्या बनना है? मुझे भविष्य में एक डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं गरीबों की मदद करूं, क्योंकि हमारे देश की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। यहाँ पे बहुत ही पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है और यहाँ पे कई सारे लोग गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते और ऐसे ही मर जाते हैं और उनका कोई भी मदद नहीं कर रही है। सरकारी अस्पतालों का जो सुविधाएं है वो भी बहुत खराब है। हम सबको पता है कि हमारे देश की क्या स्थिति है, इसलिए मैं डॉक्टर बन के इस चीज को सुधारना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। सरकार लगातार प्रयास करती भी है, कुछ कुछ चीज़ें बहुत बड़ी 150 करोड़ जनसंख्या में सारी सुविधाएं एकदम बिल्कुल मल्टी क्लास नहीं हो सकती, लेकिन सरकार अपने स्तर से बहुत शानदार कर रही है और उसी में से एक प्रयास ये है कि अटल स्कूल बना और आपका ये सुंदर प्रयास है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपके मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत करी, उसके लिए उनको सबसे ज़्यादा बधाई कि उनका जो प्रयास था आपके पीछे वो लगातार लगे रहे। आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा विषय साइंस लगता है, मैंने उसके लिए बहुत पढ़ा भी था और मैं अब आपको अलग अलग अपने विषयों की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे कि सोशल साइंस में क्या होता है कि हमें पॉइंट्स में आंसर लिखने होते हैं। अगर आपको कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 3 पॉइंट्स लिख के आइए, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट गलत भी चला जाता है तो आपको उससे एक आपको बैकअप रहेगा कि उसमें से आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स का है तो आप 6 पॉइंट लिख के आइए। मैथ पर आपको नीट एंड क्लीन करके आना है। मैथ्स में आपको गिवन और टू प्रूफ ये सारी चीजें लिख के आनी है और आपको जो डायग्राम है वो एकदम नीट एंड क्लीन बनाने हैं। और मैं अपने शिक्षकों का बहुत सुंदर। मैं से जरूर चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को भी बताएं कि और विषयों में कैसे वो अच्छे अंक ला सकते हैं। जी। उसके विषय अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें आपको थ्योरी तो लिखनी ही होती है, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन पेंसिल से बनाने हैं, कलर का इस्तेमाल ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसमें जो पॉइंट्स है उसको अच्छे से लिख के आइए और उसके जो जब उसको फंक्शंस के बारे में बताना होता है तो आप एकदम नीट एंड क्लीन। और जब आपका एक क्वेश्चन जैसे आपने आंसर पूरा किया तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइन जो है 2 से 3 लाइन छोड़ दीजिएगा और वर्ड्स के बीच में जो गैप है वो भी बनाए रखिएगा। दोनों साइड में मार्जिन छोड़िएगा, तो इससे ज्यादा आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगेगी और जो एग्जामिनर है वो ज्यादा जल्दी चेक कर पाएगा। सभी विषयों में ऐसा ही किया आपने? जी, मैंने सभी विषयों में ऐसा किया था। और मैथ्स में मैंने जो उसका रफ वर्क है वो भी एक साइड में मार्जिन में लिख दिया, क्योंकि रफ वर्क अगर आप लिखते हैं तो आपको वो उनको लगता है कि हाँ बच्चे ने किया है रफ, कि उसने अपने खुद से सॉल्व करके किया है, तो इसलिए आपको एक अपर हैंड रहेगा कि हाँ इस बच्चे ने खुद ही अपना सॉल्व करके किया है। बहुत शानदार। क्या इसके लिए किसी स्पेशल टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया या फिर यह सब सेल्फ आपका बनाया हुआ है कि आपने अपने हिसाब से करना शुरू किया इसको? नहीं, मेरे सभी टीचर्स ने मेरी बहुत मदद की। जैसे कि आप हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, आपने हमें बुक्स भी दी, आपने हमें पूरे सारे फ्रेमिंग बताए कि किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है, कि एक एक चीज साफ साफ लिखनी है। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फ्रेमिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए मैं हम जानना चाहेंगे और विशेष रूप से जो आपके पढ़ाई का जो स्ट्रेटेजी थी उसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपके साथ पढ़ाई के क्षेत्र में, वो बताएंगे? जी, मेरे शिक्षक जो इंग्लिश के हैं संजय कुमार सर, उन्होंने अपने खुद के पैसे से हमारे लिए बुक्स खरीद के दी और उन्होंने हमें मुहैया कराया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो इधर के जो बच्चे हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने खुद के पैसे से हमें सारी बुक्स ला के दी। उसके साथ हमारे विज्ञान के टीचर राजेंद्र प्रसाद आर्या जी ने भी हमें बुक्स दी, तो मैं इस चीज़ के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें खुद के पैसे से बुक्स खरीद के दी और हमारे लिए इतना सब कुछ किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर बहुत ग्रामीण परिवेश में बसा हुआ है और बहुत गरीब क्षेत्र है ये। यहाँ के अधिकतर लोग जो है वो मजदूरी करते हैं और जिनके पास घर चलाने तक के पैसे बड़े मुश्किल इकट्ठे होते हैं। ऐसे बच्चे जब सीबीएसई में आते हैं तो उनके लिए जो हेल्प बुक होती है या फिर जो अलग से हमारे पास सप्लीमेंट्री बुक होती है वो बहुत महंगी हो जाती है, या फिर
कोई भी इंस्ट्रक्शन या नोट्स बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो महंगी हो जाती है। ऐसे में हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा जो सहयोग किया जाता है वो अभूतपूर्व है और बच्चे उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और मैं विश्वास आप तो विद्यालय के एसेट हो। ये उपलब्धि है विद्यालय की। रिजल्ट अच्छा करने के साथ साथ आपने जो क्षेत्र का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है और पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर को जिले के अंदर जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करके आपने गौरवान्वित कराने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए इतनी मेहनत है, धन्यवाद। शानदार किया होगा। अन्य टीचरों ने आपको विशेष रूप से, मैं जितना जानता हूँ कि आपके टीचर ने आपको टाइम टेबल बना के दिया होगा या टाइम टेबल के लिए इंस्ट्रक्शन किया होगा। हमारे श्रीमान संजय कुमार सर जी जिन्होंने टाइम टेबल के लिए परसू किया है। तो ऐसे ही विद्यालय के प्रधानाचार्य का भी विशेष आपके प्रति लगाव मैं देखता हूँ। उन्होंने आपको बधाई संदेश स्पेशली दिया है, आपको बुलाया और आपको मिठाई भी खिलाई। तो पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भविष्य में आप डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें और लगातार आपका जो ये सर्वाधिक अंक का जो परिणाम है या सर्वाधिक अंक लाने का जज्बा है वो बना रहे। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा सर्वाधिक अंक आए उससे बहुत बेहतर होगा, आप एक बेहतरीन इंसान भी बने, आपकी सोच हमेशा विकासवादी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद।